नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देव है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी जीएफ करीब 7 साल से साथ में हैं। मेरी जीएफ का नाम रश्मि है। ये उन दिनों की बात है जब उसकी शादीशुदा दीदी घर आई हुई थी। उसकी दीदी का नाम प्रिया था। प्रिया की उम्र लगभग 29 साल की थी और वो दिखने में काफी हॉट थी। रश्मि ने मुझे अपनी प्रिया दीदी से परिचय कराया। वह अपनी दीदी से काफी खुली हुई थी और शायद उसने बता भी दिया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे, वह हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच रश्मि ने मुझे बताया कि हमारे घर के सब लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और उन दिनों प्रिया दीदी ही अकेली रहेंगी। तुम दीदी का ख्याल रखना। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरी लॉटरी लग गई हो, जबकि अभी उसकी दीदी से ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह रश्मि और उसके मम्मी पापा घर से निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ उसकी दीदी और मैं रह गए थे। हम दोनों अंदर जाके सोफे पर बैठे हुए थे। प्रिया दीदी मुझसे कहने लगी कि रश्मि ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं जरा शर्मीला किस्म का था। यह जानती हुई वह मुझे छेड़ रही थी। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो लगभग 1 साल का था। वह उसी बीच रोने लगा। प्रिया दीदी ने कहा, लगता है कि मुन्ने को भूख लगी है। यह बोलकर प्रिया दीदी ने मेरे सामने ही अपने ब्लाउज को ऊपर किया और अपनी एक डालकर मुन्ने के मुंह में देकर दूध पिलाने लगी। वे अपने निप्पल को अपनी दोनों उंगलियों में लेकर अपने बेटे के मुंह में देती हुई बोली, क्या हो गया है, क्या देख रहे हो? मैं घबराकर बोला, कुछ नहीं। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। कुछ देर बाद मुन्ना फिर से सो गया। प्रिया दीदी अपने बेटे को बिस्तर पर लेटाकर आई और मेरे बगल में आकर बैठ गईं। वो बोली, उधर मुन्ना को सोने देते हैं और हम बेडरूम में चलते हैं। हम दोनों वहां जाकर बैठ गए और बात करने लगे। बातें करती हुई प्रिया दीदी बोलने लगी कि बच्चा करना भी कितना मुश्किल काम होता है। मैंने पूछा, क्यों, कि तुम नहीं समझोगे। मैं उत्तेजित होकर बोला, अरे आप बताइए तो, आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। यह सुनकर वो बोलने लगी कि ये सिर्फ औरतों की बातें होती हैं, मैं तुमसे नहीं कह सकती, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने भी बोल दिया, मुझे सब पता है, आप बताइए तो। यह सुनकर दीदी स्माइल देती हुई कहती हैं, यह मुन्ना अच्छे से दूध नहीं पीता है, इसकी वजह से मेरे अंदर दूध भरा ही रह जाता है, इसी वजह से मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता है। यह सुनकर मैं एकदम से लाल ही हो गया था। मेरे चेहरे पर वासना की लालिमा झलकने लगी। प्रिया दीदी ने कहा, क्या हो गया, ऐसे लाल क्यों हो रहे हो? प्रिया दीदी कहने लगी, कभी कभी तो मुन्ना अच्छे से दूध पी लेता है और आराम से रहता है, वरना मुझे दर्द सहना पड़ता है। तो मैं बोला, तो फिर आप सही करने के लिए क्या करती हैं? इस पर प्रिया दीदी कहती हैं, क्या करूं, बस इंतजार करता हूँ कि मुन्ना सोकर उठ जाए तो दर्द सही हो जाए, वरना किसको पिलाऊं? तुम पियोगे क्या? यह सुनकर मैं तो पागल सा ही हो गया कि दीदी ने ये क्या कह दिया। मैंने झट से बोल दिया, हाँ, मैं आपका दर्द मिटाने के लिए पी लूंगा। यह सुनकर प्रिया दीदी मुस्कुरा कर बोली, तो लो, पी लो। यह सुनकर मैंने प्रिया दीदी का ब्लाउज खोल दिया और उनकी एक अपने मुंह से चूसने लगा। दीदी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मैं किसी बच्चे की तरह ही दीदी का दूध पी रहा था। इस पर प्रिया दीदी कहती हैं, आराम से पियो ना, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। यह सुनकर मैं और तेजी से दीदी को दबाने लगा। कुछ ही समय में मैंने दीदी का पूरा मीठा दूध पी लिया। इस पर प्रिया कहती है, कैसा लगा मेरा दूध पीने में? तो मैं बोला कि बहुत अच्छा था यार। ये सुनते ही प्रिया दीदी ने मुझे अपने ऊपर ले लिया और चूमना शुरू कर दिया। मैं भी प्रिया दीदी का साथ देने लगा। वो कामुक होकर चिस्कियां ले रही थी, वो मुझे चूमती जा रही थी। कुछ देर बाद ही दीदी ने मेरे सारे कपड़े उतारकर एक तरफ फेंक दिए। मैंने भी दीदी की साड़ी उतारकर अलग फेंक दी और पहले एक उंगली पेली, फिर 2 और फिर 3 पेल दी। तीसरी उंगली में वो कराहने लगी और आवाजें निकालने लगी, और कहने लगी कि अब इस तरह मत तड़पाओ। क्या अब तुम्हारा मन रश्मि के चक्कर में नहीं लगता है क्या? तो मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके आगे रश्मि क्या चीज है? इस दुनिया की सारी लड़कियां फेल हैं। मैंने तो आपको इमेजिन करके कितनी बार रश्मि को पेला है। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।